हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और शुरू से ही महिलाओं को दबाने की साजिशें चल रही है कि कहीं महिलाएं पढ़ लिख गई और आगे निकल गई तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगी। ऐसी कहीं ना कहीं छोटी सोच हमारे समाज में है। और हमारे समाज में क्या, हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे या पुराने टाइम से शोषण हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, और वो भी घर से शुरू हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि हमारा शोषण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। 3 साल पहले एक बंदे को देखा, एक बुजुर्ग थे, काफ़ी लगभग 80 साल के थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है हमारे इस मिशन मूवमेंट में दी, और आज उनके बच्चे रोटी के लिए मोहताज हैं। समाज हमारा उन्हें भूल गया है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मोहिनी बोध, मैं अभी लॉ की छात्रा हूँ और बहुजन समाजवादी मंच में 2021 से जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग जगह जगह जा कर के महिलाओं को जागरूक करते हैं और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जब तक बच्चा सवाल करना ही नहीं सीखेगा तो उसे अपने अधिकार पता ही नहीं चलेंगे। और हमारे समाज में क्या, हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे या पुराने टाइम से शोषण हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, और वो भी घर से शुरू हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि हमारा शोषण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। क्योंकि जब घर में हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और शुरू से ही महिलाओं को दबाने की साजिशें चल रही है कि कहीं महिलाएं पढ़ लिख गई और आगे निकल गई तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगी। ऐसी कहीं ना कहीं छोटी सोच हमारे समाज में है। तो हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, पाठशाला खोल रहे हैं, और जो पाठशाला हम खोल रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उसी जगह, जिस जगह पाठशाला चल रही है उसी जगह की महिलाएं, बच्चे, युवा आते हैं। और जो हम ये 24 दिसंबर को जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुजन सम्मान समारोह, हम इसीलिए कर रहे हैं जो आज की नई पीढ़ी है वो देख सके कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे बड़े, उन्होंने कितना काम करा है, और उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, और युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो आपने तीसरी रखी है जिस उद्देश्य के लिए 24 तारीख को जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, और जो लोग बाहर से आएंगे उनके आने जाने की व्यवस्था कहाँ पे रहेगी? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। 24 तारीख को मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आज से 3 साल पहले एक बंदे को देखा, एक बुजुर्ग थे, काफ़ी लगभग 80 साल के थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है हमारे इस मिशन मूवमेंट में दी, और आज उनके बच्चे रोटी के लिए मोहताज हैं। समाज हमारा उन्हें भूल गया है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उनके घर जाकर के देखा कि वो मतलब आज की डेट में बहुत भयंकर रूप से सर्वाइव कर रहे हैं, और मेरी आंखों से आंसू तक आ गए। कल ही की बात है, कल शाम जो गुजर गई है, मुरादनगर में एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पर 94 साल के एक बुजुर्ग आए थे, शायद आप लोग उनसे वाकिफ़ होंगे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उनके अंदर भी एक पीड़ा थी। वो कह रहे थे कि मैं एक ऐसी दवा ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा मतलब उसमें जो मेरे को जो रोग है उसका इलाज ढूंढ रहा हूँ। 94 साल के थे। उन्होंने बाबा साहब के साथ में काम किया, उनके पैर भी दबाए। तो मैंने उनको देखा कि एक अंदर पीड़ा है। तो हमारा मकसद है 24 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली, जो कनॉट प्लेस से थोड़ा सा आगे है, रामकृष्ण परमहंस जो आर के आश्रम जो क्या नाम हुआ है उससे थोड़ा आगे है। और वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बैठने उठने की व्यवस्था है, और उनको सम्मान हम जो है फिर से, और हमारा प्रयास सर हमने लगभग जो है 1000 तक हमने लोगों का टारगेट रखा है पूरे देश के अंदर, हर जाति हर धर्म से, जिन्होंने, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, 52 नंबर का आश्रम सामने उन लोगों को जो है जाकर इकट्ठा किया। उन लोगों को हमने हर राज्य से बुलाने का हमारा प्लान है। उन पर लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है, या कुछ और वक्ता वगैरह आप लोगों ने इनवाइट किए हैं, किसी और कोई और कल्चरल प्रोग्राम है क्या? जी, बहुत बढ़िया। हमने किसी भी वक्ता को इनवाइट नहीं किया है। ऐसे वक्ता को, ये हमारे ही संगठन के 4 लोग हैं जो हम अपना जो मैसेज जो समाज में देना चाहते हैं, उन लोगों के जरिए जो हमारे लोग आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने वक्ताओं को किसी को ऐसा मतलब जो निमंत्रण देने का काम नहीं किया है। हमारे खुद के संगठन के हमारे जो लोग हैं वो अपना मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारी क्या एजेंडा है, हमारी क्या पॉलिसियाँ हैं, हम कैसे इस समाज को एकीकृत करने का, इंटीग्रेट करने का क्या हमारे पास प्लान है। चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी जाति और धर्म पर हो, चाहे कमजोर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, उन सब। जी, बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।